हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 69 को कवर करेंगे। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का कार्ड ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में भी मैंने शाउट आउट दिया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो इस चैप्टर में हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं, जैसे हमें एक बिल्कुल ही नया ड्रैगन देखने को मिलता है और अब वो कहाँ से आया और न्यू ड्रैगन बॉल्स कैसे आई। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो चैप्टर का नाम है द एवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट सीरियल। तो चैप्टर के शुरू में हम ग्रेनोला की शिप को देखते हैं जो प्लैनेट सीरियल पर जा रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि प्लैनेट सीरियल बहुत एडवांस लग रहा होता है, जबकि ग्रेनोला आखिरी बचा हुआ सीरिलियन है। तो ग्रेनोला जैसे ही प्लेनेट में एंटर करता है तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ बहुत सी सिटीज़ हैं जिन पर एक शील्ड है जिसने इन सिटीज़ को कवर करके रखा हुआ है। तो अब ग्रेनोला भी इनमें से एक सिटी में चला जाता है और जैसे ही ग्रेनोला अपनी शिप से बाहर निकलता है कि एक शख्स ग्रेनोला से कहता है कि ग्रेनोला तुम वापस आ गए। तो ग्रेनोला कहता है कि मेरी शिप का लेफ्ट विंग ख़राब हो गया है, तो क्या तुम उसे सही कर दोगे। तो वो शख्स कहता है कि हाँ ज़रूर, पर तुम वापस मिशन पर कब जा रहे हो। तो ग्रेनोला उस शख्स को पैसे देते हुए कहता है कि तुम आराम से काम करो, अभी कुछ वक्त के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तो वो शख्स कहता है कि ठीक है, पर तुम कोशिश करो कि खुद के लिए कुछ वक्त निकाल सको। तो ग्रेनोला कहता है कि हाँ मैं यही करने वाला हूँ। तो फिर ग्रेनोला हमें शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि ये और ये भी, और वो जो ऊपर वाले शेल्फ पर पानी है ना, वो भी थोड़ा सा मुझे दे दो प्लीज़। तो वो शॉपकीपर कहता है कि ठीक है। फिर वो शॉपकीपर ग्रेनोला से पूछता है कि वो बूढ़ा शख्स आजकल क्या कर रहा है, वो शहर में भी इतना नहीं आता अब। तो यहाँ हमें पता लगता है कि ग्रेनोला के साथ और भी कोई रहता है, शायद हो सकता है कि वो दूसरा कोई बचा हुआ सीरिलियन हो। तो ग्रेनोला कहता है कि उसकी टांगों में बस मसला रहता है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। तो वो शॉपकीपर कहता है कि अच्छा। फिर ग्रेनोला उसे बताता है कि उसकी उम्र 500 साल से भी ज़्यादा है। उसके जैसे लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि प्लैनेट सीरियल पर कुछ अलग काइंड के भी लोग थे जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। तो देखा जाए तो ग्रेनोला और वो दूसरा शख्स दोनों ही अपनी अपनी काइंड के आखिरी बचे हुए लोग हैं। तो वो शॉपकीपर ग्रेनोला से पूछता है कि तुम दोनों इतनी दूर उस पहाड़ पर क्यों रहते हो, तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम सगीरियंस तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो यहाँ हमें इन लोगों की काइंड का पता लगता है कि इन्हें सगीरियंस कहते हैं, पर ग्रेनोला मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये सिटी हमें सूट नहीं करती। और वो वहाँ से जाने लगता है कि वो शॉपकीपर उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकता है और उसे कहता है कि ये पानी की बोतल मेरी तरफ से और उस बूढ़े को मेरा हाय कहना। और ग्रेनोला अपने घर जा रहा होता है कि उसके गोगल्स में से ऑटोमील उसे कहती है कि क्यों ग्रेनोला, तुम उन सगीरियंस के साथ क्यों नहीं रहते हो। तो ग्रेनोला कहता है कि वो शहर उनके लिए हीटर से बनाया है, वो हमारे लिए नहीं है। फिर ऑटोमील कहती है कि क्या ये प्लेनेट ए वक्त में सीरिलियंस का नहीं था। तो ग्रेनोला कहता है कि हाँ, 40 साल पहले था, और जब फ्रीजा की आर्मी ने हमारा प्लेनेट तबाह कर दिया था तब हीटर्स ने यहाँ आकर सब कुछ वापस से बनाना शुरू कर दिया। और सगीरियंस ने जब अपना प्लेनेट खो दिया था तो वो स्पेस में इधर उधर अपने लिए नया प्लेनेट ढूंढ रहे थे, और उन्होंने इस प्लेनेट के लिए हीटर्स को अच्छी खासी रकम दी थी। तो ये जगह उनका घर बन गई थी और हमें पहाड़ों में जाकर रहना सही लगा। तो ऑटोमिल कहती है कि समझ गई, तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम लोग बगैर किसी प्रॉब्लम के आराम से रह सको। तो ग्रेनोला कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ। और कहूँ तो फिर ग्रेनोला उस सिटी की तरफ देखता है और उसे अपना तबाह हुआ प्लेनेट याद आने लग जाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ से अपने उस घर को देख सकता हूँ जिसे फ्रीजा की आर्मी ने तबाह कर दिया था। ये मुझे याद दिलाता है कि उन्होंने मेरे प्लेनेट के साथ क्या किया था, और इस तरह मैं वो कभी नहीं भूल सकता। और फिर हमें बीरस और वजीटा दिखाए जाते हैं और बीरस वजीटा से पूछता है कि तुम सेंस ने कितने प्लैनेट्स तबाह किए हैं। वजीटा पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कहना मुश्किल है, मेरे लोगों के लिए लड़ना ही ज़िंदगी थी, इसलिए हम एक के बाद एक गुनाह करते चले गए। फिर बीरस हैरान होते हुए कहता है कि गुनाह। फिर वजीटा कहता है कि लेकिन ये सब तब ख़त्म हुआ जब फ्रीजा आया और उसने हमारे लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तबाही और हमले हमारे लिए बिजनेस बनकर रह गए। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर वजीटा को किंग कोल्ड का नाम लेना चाहिए था, ना कि फ्रीजा का, क्योंकि किंग कोल्ड ही पहले सेंस से काम करवाता था और फ्रीजा को तो बाद में किंग कोल्ड ने सेंस की जिम्मेदारी दी थी। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइएगा। तो फिर बीरस कहता है तो तुम अपने सारे गुनाह फ्रीजा और उसके लोगों पर डालना चाह रहे हो। तो वजीटा कहता है कि सारे गुनाह तो नहीं,
और मेरे फादर ने ताकत की लालच में पता नहीं कितनी लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर अपनी खुद की सल्तनत कायम की थी। और फ्रीदा के लोगों ने जब कंट्रोल लिया तो उन्होंने कुछ ज़्यादा मदद नहीं की थी, लेकिन सेयंस ने उनसे पहले ही अपनी दहशत का बीज पूरे यूनिवर्स में बो दिया था। तो फिर बीरस कहता है कि अच्छा, तो सेयंस की किस्मत में मिट जाना ही लिखा था। फिर वेजिटा कहता है कि हाँ, मैं भी यही कहूँगा। फिर बीरस कहता है कि क्या बकवास है। तो फिर वेजिटा कहता है कि आप फिक्र ना करें, वो मेरे लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। तो बीरस वेजिटा पर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने कहा क्या बकवास है ये। तो वेजिटा डरते हुए कहता है कि क्या आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप मुझे वो टेक्निक नहीं दिखाने वाले थे जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं? इन सब से हम सेयंस की हिस्ट्री का क्या ताल्लुक? तो बीरस कहता है कि बहुत कुछ, और वो एक ब्लास्ट बनाता है और साथ वाले प्लेनेट को तबाह कर देता है, जिसे देखकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। और बीरस के उस ब्लास्ट की वजह से ओरेकल फिश भी अपने बॉल से बाहर गिर जाती है, लेकिन बाद में वापस उसके अंदर चली जाती है। और वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया बीरस, तुमने अभी एक डेकोरेटिव प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो फिर विस कहता है कि अगर लॉर्ड बीरस इसी तरह चीज़ों को तबाह करते रहे तो हमें पता चलने से पहले ही सब प्लैनेट्स खत्म हो जाएंगे। फिर गोकू हैरानी से कहता है लॉर्ड बीरस उनमें से नहीं जिससे तुम पंगा करने का सोचो। फिर वेजिटा भी हैरानी से कहता है कि क्या यही वो टेक्निक थी? तो बीरस कहता है ये बस एक छोटा सा नमूना था उसका जो मैं कर सकता हूँ। फिर वेजिटा कहता है कि मैं कैसे हासिल करूँ ऐसी ताक, और वेजिटा बस यही बोलता है कि बीरस वेजिटा का मुंह पकड़ता है और उसे ज़मीन में दे मारता है। और वेजिटा कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो बीरस कहता है कि जब तक तुम अपनी रूह पर से ये शक का बोझ हटा नहीं देते तब तक तुम इस ताकत के लायक नहीं। तो वेजिटा पूछता है कि कैसा शक? तो बीरस बताता है कि तुम अपने गुनाहों के साथ साथ उन गुनाहों के लिए भी शर्मिंदा हो जो उन सब सेयंस ने किए थे। तुम खुद को इन सब के बीच में रख रहे हो मॉर्टल। और ये कहते साथ ही बीरस वेजिटा को दरख्त पर दे मारता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हुई है इन दोनों के बीच में कि वेजिटा को आज भी कितना गिल्ट है उन सब कामों के लिए जो उसने और उसके फेलो सेयंस ने पास में किए थे, और इतने साल गुजरने के बाद भी वेजिटा खुद को माफ़ नहीं कर सका है। तो वेजिटा के करैक्टर में ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और आगे हमें और भी ज़्यादा इसमें अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिले। तो अब आगे शुरू करते हैं। और वेजिटा खड़ा ही हो रहा होता है कि बीरस वेजिटा को वो राज बताता है जो उसने अब तक वेजिटा को नहीं बताया था। और बीरस कहता है कि मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, सेयंस को ख़त्म करने का सजेशन मैंने ही फ्रीदा को दिया था। वेजिटा ये सुनकर हैरान रह जाता है और वो कहता है क्या? तो बीरस उसे कहता है कि अभी भी तुम यही सोच रहे हो कि ये सब किस्मत का खेल था? क्या तुम इसे कबूल करते हो? चलो भी आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें भी मिटा कर रख दूंगा। और हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कीड़े कहीं के, और वेजिटा अपनी पावर्स को चार्ज करने लग जाता है। और गोकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वेजिटा आखिरकार वो करना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी सुपर सेम ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में चला जाता है। और ये देखकर बीरस मुस्कुराता है और वेजिटा इसी के साथ बीरस पर हमला कर देता है, लेकिन बीरस वेजिटा का पंच रोक लेता है। और उसी वक्त वेजिटा बीरस के पीछे जाकर उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीरस उसे भी बड़े आराम से डॉज कर लेता है और वेजिटा को अपनी दोनों लातों से मारता है, जिससे वेजिटा बड़ी दूर जाकर गिर रहा होता है। लेकिन वो खुद को बीच हवा में ही रोककर बीरस पर की ब्लास्ट करने लग जाता है जो डायरेक्टली बीरस को लगते हैं, और वहाँ धुआं हो जाता है। और वेजिटा उसी वक्त वहाँ फुल स्पीड में जाकर बीरस को मारने लगता है कि लेकिन बीरस वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो वेजिटा पर ऊपर से हमला करके नीचे ज़मीन पर दे मारता है। और वो कहता है कि जो कुछ सेयंस ने पिछले वक्त में किया था उसे तुम्हारा अब क्या लेना देना। लेकिन वेजिटा गुस्से में आकर दोबारा से बीरस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन बीरस बड़े आराम से वेजिटा के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और बीरस वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ वेजिटा के पेट पर रखकर मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहता है, डिस्ट्रक्शन। और एक ब्लास्ट के साथ वेजिटा दूर जाकर गिरता है और ये देखकर गोकू हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फिर गोकू हंसते हुए कहता है कि वो तो लॉर्ड बीरस का सिग्नेचर मूव था ना, मैंने जब इसे कॉपी करने की कोशिश की थी तो मैंने गड़बड़ कर दी थी बहुत ज़्यादा। फिर विस भी कहता है कि जबकि उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत है फिर भी उन्होंने बस इतनी ही ताकत इस्तेमाल की जिससे बस वेजिटा का आर्मर ही तबाह हुआ। इस पावर को मास्टर करना इतना आसान नहीं है।
और फिर बीरस वेजिटा के पास जाता है और कहता है कि मेरा दिमाग हर वक्त तबाही के बारे में सोचता है, जिस वजह से मेरी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वाकई ये ताकत चाहिए तो तुम्हें अपने सारे बुरे ख्यालों को ख़त्म कर देना होगा और सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। और एक बात याद रखना, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन से पहले आती है, समझ गए? और वेजिटा हैरानी से बस बीरस की बातें सुन रहा होता है। और फिर हमें हीटर्स का बेस दिखाया जाता है, जहाँ माकी खुश होते हुए एलेक्स से कहती है कि एलेक्स, तुम ज़रा ये देखो तो, ये कचरे का ढेर एक वक्त पर जूनो पर भी गया था। और हम टीवी पर देखते हैं कि सगानबो की गैंग ने एक वक्त पर जूनो पर भी हमला किया था। और फिर एलेक्स कहता है कि ऑयल, ये कोऑर्डिनेट्स लिख लो। और फिर हम टीवी पर देखते हैं कि सगानबो की गैंग पर गैलेक्टिक पेट्रोलर्स ने हमला कर दिया होता है, जिस पर माकी कहती है अच्छा, तो गैलेक्टिक पेट्रोलर्स सगानबो उसकी बेवकूफ़ों की गैंग पर हमला करने का इंतज़ार कर रहे थे। और हम मीरस को भी टीवी पर देखते हैं। और फिर एलेक्स कहता है अच्छा, तो ये पूरा सेक्टर गैलेक्टिक पेट्रोलर्स के अंडर आता है, यही वजह होगी कि आज तक हम जूनो को ढूंढ नहीं सके। तो माकी कहती है छोड़ो भी, चलो अब जूनो की प्लेस पर जाकर इंटेल लेते हैं, जिससे हम कमाई कर सकें। लेकिन एलेक्स कहता है कि माकी रुको। एलेक्स फिर टीवी पर गैलेक्टिक प्रिजन देख रहा होता है और वो कहता है कि आखिरकार हम ये देख क्या रहे हैं। तो ऑयल कहता है सारे प्रिजनर्स एक साथ आज़ाद हो गए, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो एलेक्स का एक साइंटिस्ट बताता है कि OG-73 के डेटा के हिसाब से मोरो ने किसी चीज़ की ताकत इस्तेमाल की थी, जिसे ड्रैगन बॉल करके कुछ कहते हैं, ताकि वो सारे प्रिजनर्स आज़ाद हो जाएं। तो एलेक्स थोड़ा हैरान होकर कहता है ड्रैगन बॉल्स, अब ये क्या है? तो वो साइंटिस्ट कहता है विशिंग बॉल्स, जिन्हें नमेकियंस ने बनाया था, और वो कोई भी विश पूरी कर सकती हैं। तो माकी कहती है कि कोई भी विश? तो वो साइंटिस्ट कहता है हाँ, मोरो ने भी उन्हें इस्तेमाल किया था अपना मैजिक वापस से हासिल करने के लिए। तो एलेक्स सोचते हुए कहता है अच्छा, अब सब कुछ समझ आ रहा है। यह एक्सप्लेन करता है कि यूनिवर्स में इतना कुछ अजीब क्यों हो रहा है, और फ्रीजा को भी इन्हीं ड्रैगन बॉल्स से ज़िंदा किया गया होगा। तो ऑयल कहता है और ये बॉल्स कहीं पर भी हो सकती हैं। तो एलेक्स हंसते हुए कहता है इस शख्स ने तो हमें वो इन्फो दी है जो जूनो की लोकेशन से भी ज़्यादा कीमती है। तो माकी कुछ सोचते हुए कहती है नमेकियंस? हाँ, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि मैंने इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना है। तो फिर गैस कहती है कि नमेकियंस वो ट्राइब है जो प्लेनेट सीरियल पर रहती थी। तो अब हमें पता लगता है कि नमेकियंस की एक ट्राइब प्लेनेट सीरियल पर भी थी। तो माकी भी कहती है कि वो हरे लोग जो उस प्लेनेट को सीरिलियंस के साथ शेयर करते थे। तो ऑयल कहता है तो इसका मतलब वो भी अब ख़त्म नहीं हो गए होंगे। तो एले कहता है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो पूरे तरीके से नहीं, वहाँ पर एक आखिरी बचा हुआ था और उस बुढ़े का नाम है मोनेतो। तो माकी पूछती है मोनेतो? तो एले कहता है कि हाँ, और वो हमारे दोस्त ग्रेनुला के साथ ही रहता है। तो यहाँ हमें पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि जो दूसरा बचा हुआ शख्स था ग्रेनुला के साथ, वो और कोई नहीं मोनेतो था, जो उस प्लेनेट का आखिरी नमेकियन है, जिसकी उम्र 500 साल से भी ज़्यादा है। और फिर हमें प्लेनेट सीरियल दिखाया जाता है जहां मोनेतो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है कि उसी वक्त ग्रेनुला आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आया हूँ। तो मोनेतो कहता है कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ग्रेनुला। फिर मोनेतो पानी पीने के लिए बैठने लगता है और वो ग्रेनुला से पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। तो ग्रेनुला अपना खाना बनाते हुए बोलता है कि प्रॉफिट में चल रहा है। तो मोनेतो कहता है कि अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। फिर ग्रेनुला कहता है कि तुम्हारा जो शॉप वाला दोस्त है उसने हाय बोला है और उसने एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल भी दी है। तो मोनेतो कहता है कि मैं कुछ वक्त से वहाँ गया भी नहीं हूँ, वो सगीरियंस हमसे बहुत अच्छा सलूक करते हैं। तो ग्रेनुला कहता है उन्हें ज़रूर बुरा लगता होगा कि वो हमारे प्लेनेट पर रहने लगे जबकि हम पहले यहाँ रहते थे। तो मोनेतो कहता है वैसे उन्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए, यहाँ मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई कंप्लेन नहीं है। तो ग्रेनुला कहता है कि हाँ शायद। फिर मोनेतो पूछता है क्या तुम वापस से बाहर जा रहे हो कुछ और काम पूरा करने के लिए? तो ग्रेनुला कहता है कि कुछ वक्त के लिए तो नहीं, फ्रीजा किसी तरीके से जिंदा हो गया है। तो मोनेतो को ग्रेनुला की इस बात पर यकीन नहीं आता और वो पूछता है कि तुमने कहा फ्रीजा, मैंने सही सुना ना? तो ग्रेनुला कहता है कि हाँ, जिस वजह से सब अभी चुप कर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब मेरे लिए कोई काम नहीं। फिर मोनेतो कहता है कि अब तक हीटर्स ने फ्रीजा के सर पर कोई इनाम नहीं रखा है, क्यों ऐसा ही होता है ना? तो ग्रेनुला कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ तक कि हीटर्स भी अभी फ्रीजा की आर्मी से पंगा नहीं करना चाहते।
फिर मोनेटो कहता है अच्छा। फिर ग्रेनोला कहता है पर बेशक इस काम में पैसे हो या ना हो, मैं फ्रीजा और उसके लोगों को ख़त्म कर दूंगा। जिस पर मोनेटो गुस्सा करते हुए कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें पता है कि तुम फ्रीजा के सामने कुछ नहीं कर सकते हो। तो ग्रेनोला कहता है ताकत, ऐसा लगता है कि मुझे उसी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। और वो दोनों सामने पड़ी ड्रैगन बॉल की तरफ देखने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि ये 1 स्टार ड्रैगन बॉल है। और मोनेटो ग्रेनोला को मना करते हुए कहता है नहीं, ड्रैगन बॉल बदला लेने के लिए नहीं है। तो ग्रेनोला कहता है कि मुझे पता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमारे पास दूसरी ड्रैगन बॉल नहीं है। मतलब कि इन्हें बस 2 ही ड्रैगन बॉल चाहिए कोई भी विश पूरी करने के लिए। तो फिर मोनेटो कहता है हाँ सही कहा, उसे गुमे हुए तो 40 साल हो चुके हैं और किसी ने भी उसे अब तक नहीं देखा। तो ग्रेनोला कहता है कि मुझे पूरे प्लेनेट पर इस छोटी सी बॉल की तलाश करनी पड़ेगी। तो मोनेटो कहता है मेरी बात सुनो ग्रेनोला, ड्रैगन बॉल्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो रिचुअल के तौर पर किसी एक ब्रेव नमेकिन वॉरियर को दे जा सके। ड्रैगन बॉल कोई भी सेल्फिश विश मांगने के लिए नहीं है। और ग्रेनोला को ये बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें प्लेनेट नेमिक दिखाया जाता है जहां एल्डर मूरी बच्चों को ड्रैगन बॉल के बारे में सिखा रहे होते हैं और वो कहते हैं तो आज हम कुछ ड्रैगन बॉल्स के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो ड्रैगन बॉल्स के सेट्स किसी भी साइज और नंबर्स में हो सकते हैं और ये उसके बनाने वाले पर डिपेंड करता है। और हमारे प्लेनेट पर हर विलेज के एल्डर के पास एक बॉल है, पर असल में ये विशेष कुछ ब्रेव वॉरियर्स के लिए एक रिवॉर्ड की तरह हैं जो बुरे वक्त में ड्रैगन बॉल्स को सही से इस्तेमाल कर सकें। और उसी वक्त एक लड़का एल्डर मूरी से सवाल करता है कि क्या और भी प्लैनेट्स पर ड्रैगन बॉल्स होती हैं। तो एल्डर मूरी जवाब देते हैं हाँ ऐसा हो सकता है अगर उन प्लैनेट्स पर भी नमेकियंस हुए तो। और एल्डर मूरी एस्का की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं जैसे अर्थ पर। तो एस्का कहता है आपका मतलब जैसे डंडे की ड्रैगन बॉल्स हैं। तो एल्डर मूरी कहते हैं हाँ। फिर एक लड़का सवाल करता है क्या हमारे लोग दूसरे प्लैनेट्स पर भी रहते हैं, जिस पर एल्डर मूरी कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है पर हम उन सब के बारे में मालूम नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है कि हम सब नमेकियंस इस यूनिवर्स में एक दूसरे रेलम से आए हैं और मैंने ये भी सुना था कि उनमें से कुछ प्लैनेट नेमिक से बहुत दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर सेटल हो गए थे। तो फिर एक लड़का पूछता है कि उन नमेकियंस के साथ क्या हुआ, जिस पर एल्डर मूरी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो जिंदा हों और ये भी हो सकता है कि वो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए हों। फिर हमें वापस से प्लैनेट सीरियल दिखाया जाता है जहाँ मोनेटो कह रहा होता है पहले इस प्लैनेट पर दर्जनों के हिसाब से नमेकियंस हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ बस मैं हूँ और जब मैं मर जाऊँगा तो सब खत्म हो जाएगा, ड्रैगन बॉल्स भी मेरे साथ चले जाएंगी। तो ग्रेनोला कहता है कि पर क्या हो अगर मैं वो दूसरी बॉल भी ढूंढ लूँ और ये विश करूँ कि हमारा प्लैनेट वैसा ही हो जाए जैसे 50 साल पहले था। फिर तो मोनेटो कहता है कि तो फिर उन इतने अच्छे दिल के सगीरियंस का क्या होगा, क्या तुम उन्हें उनके नए मिले घर से निकाल दोगे। फिर ग्रेनोला कहता है तो फिर फ्रीजा और उसकी आर्मी को ख़त्म होना पड़ेगा। पर मोनेटो कहता है कि जैसा कि मैंने कहा है बदला लेना हमारा तरीका नहीं है, इससे बस और नए दुश्मन पैदा हो जाएंगे। फिर क्या। तो ग्रेनोला भी हार मानकर कहता है कि ठीक है। फिर मोनेटो फिर से ग्रेनोला को समझाता है कि ड्रैगन बॉल्स का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और इस ज़िंदगी को एंजॉय करो जो तुम्हें मिली है। फिर मोनेटो जाते हुए कहता है कि मुझे शायद अब सो जाना चाहिए, तुम भी जल्दी सो जाना। फिर ग्रेनोला कहता है कि हाँ सही है और मोनेटो भी फिर चैन की सांस लेता है और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और ग्रेनोला ने टीवी पर गाने लगाए होते हैं और वो हाथ में ड्रैगन बॉल पकड़कर कुछ सोच रहा होता है। कितने में टीवी पर कुछ न्यूज़ आ जाती है कि एक लड़का पहाड़ों में कुछ बग पकड़ रहा था कि उसे वहाँ एक बॉल मिली है जो ऑरेंज कलर की एक क्रिस्टल बॉल है जिस पर 2 स्टार्स भी बने हुए हैं। ग्रेनोला ये न्यूज़ सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपने हाथ वाली बॉल को उस टीवी वाली बॉल से मैच करने लग जाता है और टीवी पर बता रहे होते हैं कि वहाँ के स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये बॉल इस प्लैनेट पर नहीं बनी है और अभी और रिसर्च चल रही है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेनोला छुपके छुपके सिटी में जाता है और वो वहाँ से वो ड्रैगन बॉल चुरा लेता है और हर जगह अलार्म बजने लग जाते हैं, लेकिन ग्रेनोला बड़े आराम से वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेनोला के गोवर्स में से ऑटोमिल उसे कहती है कि क्या तुम मोनेटो की वार्निंग को इग्नोर कर दोगे। तो ग्रेनोला कहता है सब कुछ ठीक होगा ऑटोमिल, मेरे पास एक प्लान है। और वो दोनों ड्रैगन बॉल्स को नीचे रखता है और कहता है कि चलो अब मोनेटो ने एक बार हमें वो स्पेल बताया था जिससे हम ड्रैगन को बुला सकते हैं।
तो तुम मुझे वो याद करवाना कि वो कैसे बोलना है। तो ऑटोमिल कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर ग्रेनुला कहता है बुलाने का वक्त आ गया है, और फिर वो स्पेल पढ़ने लग जाता है, जिसके बाद उसमें से ड्रैगन निकलता है और हमें बिल्कुल एक नया ड्रैगन देखने को मिलता है, जिसे ग्रेनुला बड़े हैरानी से देख रहा होता है। और फिर वो कहता है क्या तुम ही वो ड्रैगन हो जो मेरी विश पूरी करोगे। तो ड्रैगन बोलता है तुमने दोनों ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया है, अब मुझे अपनी विश बताओ, अगर मेरी ताकत में हुआ तो तुम्हारी वो विश मैं पूरी करूँगा। तो ग्रेनुला कहता है कोई भी विश। तो ऑटोमिल कहती है तुम्हें उसकी ज़बान में विश बोलने की ज़रूरत नहीं। तो ग्रेनुला कहता है मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, मुझे यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट वॉरियर बना दो। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 69 ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर हमें 19 मार्च को देखने को मिलेगा। और देखते हैं कि क्या ग्रेनुला की विश पूरी हुई और क्या वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया। तो ये सब हमें पता लगेगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो अब शाउट आउट की बात करें तो पहला शाउट आउट जाता है सैयद इस्माइल को। इनका यूट्यूब चैनल है जहां ये गेम प्लेस की क्लिप्स डालते हैं। और दूसरा शाउट आउट जाता है मोहित दर्शक को। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन दिए, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।